का टीवी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और अहादीस से आपको साबित करेगा किन दिनों में क्या चेंजिंग्स होती हैं औरत के अंदर, आपको किस वक्त कौन सी बात करनी है। अगर आप इन चीज़ों में मास्टर हो गए तो आपसे बेहतरीन शोहर कोई नहीं होगा, आपसे बेहतरीन वो शख्स नहीं हो सकता जो औरत को डील कर सके। ये वो चीज़ें हैं जो आपने समझनी है। तो इसीलिए अपनी लाइफ को आप बेहतर कर सकते हैं। और याद रखिएगा, इस्लाम आपकी गाइडलाइन है। अगर आप उसकी कोई एक हदीस को भी पकड़ लेते हैं तो वो आपकी पूरी ज़िंदगी बेहतर कर देती है। तो सोचिए, अगर हम सारी हदीसों पर अमल करें, नहीं हो सकता तो मैक्सिमम जितना भी अमल कर सकते हैं कुरान मजीद की आयत और हदीस पर अमल करें। तो आज का जो अहम तरीन टॉपिक है वो ये है कि आपने औरत को डील कैसे करना है, आपने एक बीवी को कैसे डील करना है, आपको पता हो किन डेज में क्या मसले आते हैं ताकि आप उसको मैनेज करें। यानी कि हर वक्त कोई अहम बात है तो आपको वो किन दिनों में करनी है, किन दिनों में नहीं करनी, किन दिनों में गुस्सा करना है, किन दिनों में नहीं करनी, ये तमाम चीज़ें। देखिए, सबसे पहले तो आपने ये वाला हिस्सा जो है ये आपको बताएगा कि औरत को 30 दिनों में कैसे डील करना है। और जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो आपको बताएगा कि उम्र भर क्या क्या चेंजिंग्स आती हैं। अगर आप ये नफ्सियात को समझ गए तो आपसे बेहतरीन अंदाज में औरत को कोई डील नहीं कर सकता, और यही उसके लिए भी बेहतर है। देखिए, सबसे पहले एक हदीस है वो समझ लें। सही मुस्लिम की एक हदीस है जिसका नंबर है 3644 और इंटरनेशनल जो नंबर है वो है 715। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, जब अपनी बीवी में कोई चीज़ उसको पसंद नहीं आती या कोई ऐसा मामला देखता है तो अच्छी तरह से बात कहे। यानी आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो कोशिश करें एक तो पॉजिटिव बात करें, उसका रिएक्शन आपका जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मफहूम है। या खामोश रहे, यानी आपको बात पसंद नहीं आ रही तो फिर आप खामोश रहें, या तो अच्छी बात करें या खामोश रहें। और औरतों के साथ अच्छे सलूक की जो नसीहत है उसको कबूल करें। औरत पसली से पैदा की गई है और पसलियों में सबसे ज़्यादा टेढ़ इसके ऊपर वाले हिस्से में। अगर तुम इसको सीधा करने लग जाओगे तो इसे तोड़ दोगे, और अगर छोड़ दोगे तो वो टेढ़ी ही रहेगी। औरतों के साथ अच्छे सलूक की नसीहत कबूल करो। अब हमारे यहाँ पर आम रूटीन में इसकी तशरीह नहीं की जाती। आज मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस पूरी वीडियो में इस हदीस की आप समझे तशरीह और मफहूम करेंगे। आपको अंदाज़ा होगा कि आप कितना बड़ा खजाना इस वीडियो से लेकर जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। औरत को समझने के लिए ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 क्या है? देखिए, आप स्टार्ट करें औरत के पीरियड से। जब उसके पीरियड शुरू होते हैं उसका बिहेवियर कैसे बदलता है। पहले 1 से 2 दिनों में जब पीरियड स्टार्ट होते हैं, और ये आप डेट नोट करके रखें क्योंकि हर किसी के अलग टाइम पर होते हैं, तो जो पहले 1 से 2 दिन होते हैं पीरियड के, वो बेसिकली औरत के जिस्म में एस्ट्रोजन का लेवल लो हो जाता है। ये हार्मोन्स होते हैं। अब इससे होता क्या है कि आपकी बीवी को मुश्किलात या किसी भी खातून को मुश्किल होती है फिजिकल एक्टिविटी में, काम ज़्यादा नहीं होता। हो सकता है आपको खाने की तलब हो, आप उसे 1 दफ़ा कहें, 2 दफ़ा कहें, वो नहीं सुन रही, आपको लगे कि ये तो मेरी बात ही नहीं सुनती, ये तो बड़ी ही नाफरमान बीवी है। असल में उसका इशू ये है कि उसके जो पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तो उस वक्त ये हार्मोन्स का जो लेवल है वो लो होता है, जिससे फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, जिसमें दर्द की लहरें उठती हैं, दर्द दुखता है और फिजिकल मशक्कत उससे ज़्यादा नहीं होती। तो इस दौरान आपने बड़ा देखभाल के चलना है जब पीरियड्स का टाइम होता है। अब 5वें दिन तक ये कंडीशन आम रूटीन में रहती है, और पीरियड्स जब एंड हो जाते हैं तो यही जिस्म के अंदर एस्ट्रोजन लेवल दोबारा बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी जो हार्मोन है उसका ये लेवल बढ़ता है, और जब ये लेवल बढ़ता है तो एनर्जी भी बढ़ती है। मगर जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल अप होता है तो औरत का जो चेहरा होता है वो बड़े खूबसूरत अंदाज में, यानी यकसानियत आ जाती है, हर एंगल बेहतर होता है। क्योंकि जब पीरियड्स होते हैं उसमें जिस फूल जाता है, वेट बढ़ जाता है, तो आम रूटीन में वो परेशान रहती हैं। अब जाती औरतें इस हवाले से ऑलरेडी परेशान रहती है जब उनका वेट कम या ज़्यादा किसी वजह से होता है। तो इस सूरत हाल के अंदर आपको देखना है कि वो बैक टू नॉर्मल जब आती हैं तो बेहतर होती है। अब 6 से 9वें दिन तक जिस्म ग्लो करता है, चेहरा ग्लो करता है, और इसमें ख़ास तौर पर हार्मोन्स चेंज होते हैं। इसमें ये वो टाइम है जब आपके लिए एक आइडियल है कि आप कोई भी डिसीजन लेना है, कोई बात करनी है, कोई चीज़ रखनी है, सब कुछ करना है, अच्छे तरीके से आप गुफ्तगू कर सकते हैं। ये टाइम आपको नोट करना है पीरियड्स के दिनों में।
और उसके बाद से जो 90 दिन तक का टाइम होता है, अब इस दौरान औरत की कारकर्दगी बेहतर होती है, उसका गुस्सा कम होता है, चिड़चिड़ापन कम होता है और वो ज़्यादा एक्टिव होती है। आपने कोई नया काम करना है, कोई आइडिया है, कोई बड़ी बात करनी है एंड डिसीजन लेना है, ये वो बेहतर वक्त होता है कि आप डिसीजन करें, घूमें फिरें, बाहर जाएं। 10वें से 13वें दिन तक ये एस्ट्रोजन लेवल टॉप पर चला जाता है, यानी ये वो आइडियल टाइम है जब आपका रिलेशन बेहतरीन होता है। औरत का फर्टिलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा होता है, पुरकशिश नज़र आती है, उसकी फिजिकल हालत बेहतर है, एक्टिव है, हर चीज़ उसको पॉजिटिव नज़र आ रही होती है, वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाती है। और इवन के आपके दौरान वो फिजिकली इन्वॉल्व भी बहुत ज़्यादा होती है, जिस्मानी तौर पर भी मर्द बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं इन दिनों में। 14 दिनों के बाद औरत के जज्बात में चेंज आना शुरू होता है, यानी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल रहना शुरू हो जाती है। हो सकता है कोई भी अच्छी से अच्छी बात, बहुत ज़्यादा वो इमोशन उसमें आते हैं तो वो किसी और एंगल में ले जाए, या बहुत ज़्यादा आप कोई नेगेटिव बात करते हैं तो वो नेगेटिव एंगल में जा सकती है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि पीरियड्स के जो 14वें दिन होते हैं उसमें औरत के जज्बात में तब्दीली आती है, उसको थकन भी महसूस होती है, इसके साथ साथ एस्ट्रोजन लेवल उसका कम होना शुरू हो जाता है। 19 और 20वें दिन के अंदर एस्ट्रोजन लेवल में फिर इजाफा होता है, इससे उसके चेहरे पर स्किन ऑयली हो जाती है और इसके साथ साथ हसास होने लगती है। इस वक्त में औरत को डाइट की अच्छी ज़रूरत होती है। आप अगर अच्छी डाइट देंगे तो फिर मामला बेहतर चलते हैं, जिस्म भारी होने लगता है, जिनसी जो ख्वाहिश होती है वो कम होती है, मर्द बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं और ऐसा ऐसा सुस्ती आना शुरू होती है। 26 से 28वें दिन के दौरान जिस्म में सेरोटोनिन लेवल, जो हार्मोन का लेवल होता है, वो भी ऊपर नीचे होता है। इसको लेवल पर रखने के लिए आपको एक्सरसाइज की भी ज़रूरत है। जिसका ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो दिखने से बचाने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लिहाजा इस पूरी सूरत हाल के अंदर ये तमाम चीज़ें हैं जो पूरा मंथ है, उसमें जो मिड वाला हिस्सा है वो बड़ा आइडियल होता है। यहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं हर तरह से। जिस्मानी, आपने कहीं टूर पर भी जाना है तो आपको ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि जो पीरियड्स का टाइम एंड होता है वो उसके बाद जो डेज शुरू होते हैं वो आइडियल टाइम है हर चीज़ के लिए। ये तो वो चीज़ होगी कि आपने 30 डेज का ख्याल रखना है, यकम तारीख से नहीं, जब से पीरियड स्टार्ट होते हैं, चाहे हो सकता है किसी के 26 तारीख को, किसी के 5 तारीख को। तो ये तो वो चीज़ है जिससे आप औरत को बेहतर समझ सकते हो, उसकी नफ्सियात को। हो सकता है कोई मुश्किल बात या कोई ऐसी बात आपको पीरियड्स के दिनों में बुरी लगती है तो आपको इग्नोर करना है, उसको मैनेज करना है, क्योंकि उस दौरान उसके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा मामलात के अंदर आपको हो सकता है परेशानी हो, इसका मूड ठीक नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि औरत नाफरमान है। सो ये वो चीज़ है और ये हदीस के मुताबिक है कि आपको अगर कोई बात बुरी लगती है, यानी आप उस दौरान उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर सकते। हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं तो अब क्या करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कंप्लीटली गाइडलाइन दे दी है कि आप टेढ़ी पसली को सीधा ना करें, यानी आप उसमें बिहेवियर नहीं चेंज कर सकते उसका, लेकिन आपको उस फ्लो के साथ बहना है। देखिए होता क्या है कि दुनिया के अंदर ट्रेंड के साथ चलना है, फ्लो चल रहा है पानी का और आप उसके ऑपोजिट जाएंगे तो आप डूब जाएंगे। आपको उस बहाव में उतरना है, अपने आप को चेंज करना है। ये समझ लीजिए, औरत की नफ्सियात को आप समझ गए हैं तो उसके बाद उसको चेंज ना करें, उसके साथ बह जाएं। होता क्या है, देखिए हमेशा कहा जाता है कि मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए हैं जो हमेशा साथ सफर करते हैं, बस ये बातें कह के हम छोड़ देते हैं। ये नहीं बताते कि किस वक्त पर औरत को डील कैसे करना है, किस वक्त पर मर्द को डील कैसे करना है। अब बहुत सारे जो हस्बैंड होते हैं वो इन चीज़ों से लाइल्म होते हैं, कब मूड ख़राब हो रहा है, मूड स्विंग्स होते हैं, मामलात ख़राब हो रहे हैं, वो नज़रअंदाज कर देते हैं। इसी वजह से वो जब कोई बात कहते हैं उसका रिस्पॉन्स नहीं आता तो उसका रिएक्शन जब गुस्से भरा आता है तो लड़ाइयाँ होती हैं। अब मिसाल के तौर पर औरत का मूड ही नहीं ठीक है उन दिनों में, आप उसको कोई बात कहते हैं, आपने गुस्सा किया, उसने आगे से रिएक्शन के तौर पर कोई बात कह दी, अब आपने मजीद रिएक्शन में कोई गलत बात कह दी, उसको तो बाद में रियलाइज़ हो जाएगा कि मेरा मूड ख़राब था, कुछ चेंजिंग्स थी, बाद में वो गलती का एहसास हो। लेकिन वो लड़ाई इस हद तक बढ़ चुकी होती है जिसकी इंतहा नहीं। ये ख़ास तौर पर कोरोना के टाइम पर इतनी जो शरह बढ़ी है तलाकों की, आज पूरी दुनिया में बढ़ी है, उसकी वजह क्या है? मजाक, जोक्स, हर तरह की फजूलियात आपको सोशल मीडिया और टीवी, अखबारात, फिल्मों में देखने को मिलती है। बड़े से बड़े लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं, लेकिन आप लोग औरत की नफ्सियात को अगर समझ कर उसको उसके मुताबिक चलेंगे तो बेस्ट है।
देखिए मंथली बेसिस पर जो हार्मोन्स है उनमें उतार चढ़ाव आ रहा है, चेंज आ रहा है, कभी वो खुश है, कभी अफसुर्दगी है, कभी उसको थकावट महसूस हो रही है। आप उसको आकर ये बात कहते हैं कि तुम तो हर वक्त ऐसे ही रहती हो, तुम ऐसे ही रहती है। अब आपको वो डेज चूज करने हैं खास तौर पर जो कि अच्छे, जिनमें उनका मूड रहता है और फैमिली पूरी आपकी ठीक रहेगी। मिसाल के तौर पर आप प्लान करें कि आपने वोकेशन पर जाना है, तो आपका आइडियल टाइम होना चाहिए जब पीरियड्स एंड होते हैं। 1 दिन 2 दिन आपको जाने में लगेंगे और उसके बाद सूरत हाल ये होती है कि जब हार्मोन्स चेंज होते हैं, मूड अच्छा होता है, ऑप्टिमिस्टिक औरत होती है, तो टूर भी आपका अच्छा रहेगा। आप उस टूर के अंदर जाएं जिसमें पीरियड होते हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, थकावट है, ये वो तमाम चीज़ें हैं, तो उसमें ना आप इंजॉय कर सकते हैं। आपकी फैमिली डिस्टर्ब रहेगी, आपके बच्चे डिस्टर्ब रहेंगे, बिला वजह की आपकी लड़ाइयाँ होंगी। अगर आप अपनी बीवी के जिस्म में होने वाले रवैयों को समझ लेते हैं तो फिर आप जिस्मानी ज़रूरत अपनी पूरी करते हुए इंजॉय भी कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कौन से डेज़ हैं जहाँ पर आप अपनी जिस्मानी ज़रूरत को पीक पर पूरा कर सकते हैं। कुछ डेज़ में आपको रेस्ट करना पड़ेगा, डेज़ में आप अपनी बीवी को कुछ काम कहेंगे तो वो बड़ी जल्दी कर देगी, लेकिन कुछ डेज़ में आप उसको बहुत काम कहेंगे, आपको ये लगेगा देखो मैं कितना एहसास करता हूँ, मैं उसको कुछ काम कह रहा हूँ, वो मेरी बात ही नहीं सुन रही। जबकि आपको अंदाज़ा होना चाहिए ये वो डेज़ ठीक नहीं है। हो सकता है बिस्तर पर आपको प्रॉपर रिस्पांस नहीं करी, तो आपको ये उसके मुतालिक गलत गुमान नहीं करना, ये बात याद रखिएगा। नेगेटिव थॉट अगर आपके दिमाग में आती है तो मामला ख़राब है। इस तरह अगर आपकी बीवी प्रेग्नेंट होती है तो ये दुनिया का मुश्किल तरीन मरहला होता है किसी भी मर्द के लिए। औरत के लिए तो है ही है, मर्द के लिए भी, क्योंकि मूड स्विंग्स रहते हैं तकरीबन 9 महीने तक। एक तो देखिए हमल के दौरान जब आपकी बीवी प्रेग्नेंट होती है, कोई औरत प्रेग्नेंट होती है, वो बड़े टफ डेज होते हैं। कुरान ने इसे दुख पर दुख कहा है। एक जानिब तो बीवी अपनी एनर्जीज का एक बड़ा हिस्सा पेट में जो बच्चा होता है उसको दे रही होती है, फिर मुख्तलिफ तकलीफ होती हैं, और उस दौरान आप देखें आप उसमें फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, ये जायज़ है, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ों में बीवी की हालत, औरत की नफ्सियात और आराम का भी ख्याल रखना है। आप तब्दीलियों को समझ पाए तो यकीन कीजिए जब औरत के अच्छे डेज आते हैं तो उसको सबसे ज़्यादा याद आता है उसके हस्बैंड का लगाव। हो सकता है आप उसको प्रेगनेंसी के दौरान कोई ऐसी बात कहें आम रूटीन पर, बिल्कुल सादा सी बात हो और उसका गलत रिएक्शन दे तो आपको मज़ीद गुस्सा आए। आपको कंट्रोल करना है, यहाँ पर आप उसको गलत रिएक्शन देंगे तो मामलात ख़राब होंगे। इसी तरह बच्चे की पैदाइश के बाद भी औरत के जिस्म की रूटीन को वापस आने में तकरीबन 8 हफ्ते का वक्त चाहिए। सी सेक्शन होता है, औरत को तंदुरुस्त होने में टाइम लगता है, मर्द की बेसब्री, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो घर को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। मिसाल के तौर पर बच्चे की पैदाइश के बाद अम्माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं, रातों को जागना, नींद पूरी नहीं होती, थकावट की वजह से रवैये में चेंज आता है, जिसकी वजह से जिस्मानी ताल्लुक कायम करना ये भी बड़ा एक मुश्किल चीज़ हो जाती है। जो हस्बैंड अपनी औरत की इन नफ्सियात को, इंटरनेट भरा हुआ है, आप इसको सर्च करें, जो आप इल्म हासिल करना चाहते हैं करें। आप अगर इस आर्ट में मास्टर हो गए तो मेरी याद रखिएगा आपसे बेहतरीन हस्बैंड कोई नहीं होगा। सोचें आपकी तारीफें आपकी पीठ के पीछे हो रही हैं, लोग पूछेंगे इसने औरत ने काबू किया है, जबकि असल बात है कि मर्द ने औरत की नफ्सियात को समझकर उसके साथ बहना शुरू किया है, इसीलिए वो तरक्की कर रहे हैं। तो ये आइडियल चीज़ होती है।